जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले होंगे रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला टॉपिक है आपका, क्योंकि आज 18 सितंबर है तो 18 सितंबर को पूरी दुनिया भर में प्रति वर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांसों से जुड़े फायदे और इनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। बांस सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, सूर्य की बढ़ती ताप को कम कर अच्छी बारिश कराने में भी ये मदद करता है। बात करें इसके औषधीय गुणों के बारे में तो बांस का पेड़ है जो पर्यावरण के रक्षण में जितना मदद करता है उससे कहीं ज्यादा मनुष्य और प्राणी जगत के कई बीमारियों के उपचार में भी ये मदद करता है। बांस की टहनियों में प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कई मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इनकी कोपले पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करती हैं, जिसका नियमित सेवन करने से हड्डियां भी काफी मजबूत होती हैं। विटामिन व मिनरल्स भरपूर होने के कारण इनकी पतली टहनियों के नियमित सेवन करने से इम्यून सिस्टम काफी मजबूत हो जाता है। सो हर वर्ष विश्व भर में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि कल की तारीख में एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला था जिसमें भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया और भारत का यह एशिया कप में 8वां खिताब है। एशिया कप जो कुछ एशियाई देशों के बीच एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन एशिया क्रिकेट काउंसिल करता है, जिसमें ओडीआई और T20 मैच होते हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और तब से एशिया क्रिकेट काउंसिल इस प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा। बात करें तो इसमें कई रिकॉर्ड भी बने हैं, जो जैसे श्रीलंका का सबसे न्यूनतम स्कोर है एशिया कप क्रिकेट में, जो 50 रन पे उनकी सारी टीम आउट हो चुकी थी और इसे 6.1 ओवर में भारत ने इस रन को चेस कर लिया। तो एशिया कप में भारत का ये 8वां खिताब था। वही बात करें कि भारत ने कब कब एशिया कप का खिताब जीता है तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि 2023 में जीता, 2018 में जीता, 2016 में, 2010 में। इस तरह से भारत ने ये 8 खिताब एशिया कप में अपने नाम किया। वही बात करें कि एशिया कप प्रतियोगिता में कौन सी टीम कितनी बार ये प्रतियोगिता को जीत चुका है, तो इंडिया ने इसे 8 बार जीता है, श्रीलंका ने 6 बार और वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इसे महज 2 बार ही जीता है। सो एशिया कप फाइनल मुकाबला में भारत ने श्रीलंका को हराया है और भारत की 8वीं जीत है। वही बात करें, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है चैनालिसिस की क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के लिए कि जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है। तो बता दें कि चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीच शीर्ष रैंक हासिल की है। वहीं दूसरे स्थान पर नाइजीरिया रहा। वहीं वियतनाम की बात करें तो वियतनाम जो है तीसरे स्थान पर रहा। चैनालिसिस इंडेक्स पर भारत ने खुदरा और गैर खुदरा दोनों ही डेफी लेनदेन में दर्ज क्रिप्टो लेनदेन में पहली रैंक हासिल की है। पीयर टू पीयर एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम के मामले में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया, जबकि नाइजीरिया श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। सरकार ने जो इसके अगेंस्ट कराधान नियम पेश किए थे, जिसमें लाभ पर इससे जो प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट पे 30% और क्रिप्टो के ट्रेड पर 1% TDS जो है शामिल था। तो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत जो है 154 देशों में पहले स्थान पर है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है, हाल ही में नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन लोगों के लिए था जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान में ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है, जो कि पूरे भारत वर्ष में
नेशनल लेवल पे 84 कलाकारों को चयनित किया गया था। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के 4 शीर्ष कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें इस पुरस्कार में बिहार के कौन कौन कलाकार थे? वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा, चर्चित ध्रुपद गायक पंडित रघुवीर मल्लिक और लोकप्रिय लोक गायक भरत सिंह भारती इसमें शामिल थे। नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची से संबंधित कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन वाले घर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन में नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर ने अपना अधिकांश जीवन बिताया था और हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल करने की सिफारिश भी की गई थी, जिस सिफारिश के बाद शांति निकेतन घर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जगह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो वह है शांति निकेतन का घर। वही बात का अगला खबर है डिफेंस से रिलेटेड है कि केंद्र ने 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों के लिए 9 प्लेटफॉर्मों और हथियार प्रणालियों के बीच भारतीय वायुसेना के लिए 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान और स्वदेशी ध्रुपद कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल खरीदने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं डीएसी ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 Su-30 MKI विमान खरीदने के लिए आवश्यकता की स्वीकृति भी दे दी है। रूसी मूल के लड़ाकू जेट जो Su-30 MKI है, इस जेट का उड़ान सुरक्षा रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और इंडियन एयरफोर्स ने 1998 में इनमें से 272 जेट विमानों को शामिल किया था, जिसमें 2010 से लगभग 10 Su-30 MKI दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। डीएसी ने ध्रुवस्थ कम दूरी की हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया है, जिसे HAL निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-4 से दागा जाना है। तो केंद्र ने 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर एक खेल से संबंधित है कि डेविस कप में भारत ने मोरक्को को 4-1 से हरा दिया और इसी के साथ भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने करियर से संन्यास ले लिया। लखनऊ में डेविस कप के फाइनल में भारत की जीत हुई और दिग्गज टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने डेविस कप से विजयी नोट पर विदाई ले ली है। उन्होंने विश्व ग्रुप 2 के युगल मुकाबले में यूकी भावरी के साथ मिलकर इलियट बेंचेटिट यूनिस लालामी लारोसी की मोरक्कन जोड़ी को 6-2 6-1 से हराकर यह खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना जीत के साथ डेविस कप कैरियर का अंत कर दिया और जिसमें भारत ने मोरक्को को 4-1 से हराया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर फाइनेंशियल सेक्टर से है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर भी यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बैंक जो है आपको एक लिमिट पर आपको एक क्रेडिट एक्टिविटी देगी, जिसके तहत जो है आप अगर आपके खाते में पैसा नहीं भी है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई से लेन देन के लिए क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, जिसके तहत यूपीआई से भुगतान व्यवस्था को बैंकों की तरफ से जारी पहले से प्री अप्रूव्ड लोन सेवा से इसे जोड़ दिया जाएगा। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो आप पेमेंट कर देंगे तो वो एज ए कर्ज प्री अप्रूव्ड लोन है आपके खाते में दिखने लगेगा। ऐसे बैंक ग्राहक खाते में पैसा नहीं होने पर भी भुगतान कर सकेंगे। आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद जल्द यह सुविधा अधिकांश सरकारी और निजी बैंकों में शुरू कर दी जाएगी। आरबीआई ने इसी साल अप्रैल में इसका भी प्रस्ताव रखा था। यह एक प्रकार का लोन होगा जो बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के लिए पहले से मंजूर होगा और इसे क्रेडिट कार्ड की तरह ग्राहकों को खर्च करने के लिए निश्चित रकम भी निर्धारित की जाएगी। तो ये एक नया लाइन ऑफ एक्टिविटी एनपीसीआई द्वारा कस्टमर्स के लिए चालू किया जा रहा है, जिससे खाते में राशि न होने पर भी यूपीआई से भुगतान किया जा सकता है। वही बात करें, अगला खबर एक और है डिफेंस से रिलेटेड है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दी है। इस मिसाइल को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ जुड़ी नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। इन मिसाइलों की एक रेजिमेंट हासिल करने के प्रस्ताव को हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार ने इन मिसाइलों को खरीदने का निर्णय भारतीय वायुसेना के लिए इसी तरह के एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के तुरंत बाद किया है। मिसाइलों और
के विकास की बात करें तो इन बैलिस्टिक मिसाइलों को मिलना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सामरिक भूमिकाओं के लिए है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित मिसाइलों का और विकास किया जा रहा है और अगर सेनाएं चाहें तो इनकी मारक क्षमता में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। सो एक ये था कि 12 SU-30 MKI के लिए भी 45,000 करोड़ की रुपए की मंजूरी दी गई है और इधर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के खरीद को भी मंजूरी दी गई है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि कल संपन्न हुए डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने इस बार भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत के विश्व चैंपियन थ्रोअर 83.80 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ फाइनल में यह दूसरे स्थान पर है, क्योंकि चेक गणराज्य के जैकब वडलेज ने शनिवार को ट्रॉफी जीत ली। यह प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में आयोजित की गई थी। तो इस डायमंड लीग की प्रतियोगिता में भारत के विश्व चैंपियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर है। बात करें नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन की तो उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर का रहा था, जो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में उन्होंने फेंका था 30 जून 2022 को। तो नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में इस बार सिल्वर मेडल मिला है। सो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों का भी हल कर लेते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है, तो भारत ने यह खिताब कितनी बार जीता है? तो भारत ने यह खिताब जो है कुल 8 बार जीता है। जिसमें श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने इस खिताब को 6 बार और वहीं पाकिस्तान ने इस खिताब को महज 2 बार जीता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष दुनिया भर में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत 154 देशों में कितने स्थान पर है? तो इस मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है। हमने अभी बताया कि जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों में भारत पहले स्थान पर है और नया जो टैक्सेशन का नियम है इसमें प्रॉफिट पर 30% टैक्स और इसके क्रिप्टो के ट्रेड पर 1% TDS लगेगा। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में 84 कलाकारों को एक राष्ट्रीय सम्मान संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के कितने कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो कितने कलाकारों को दिया है? तो बिहार के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस शहर में दिव्य कलम मेला आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में दिव्य कलम मेला का आयोजन किया जाएगा। और बढ़ते आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने पोषण में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप इन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।